कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका इम्पैक्ट तो अभी काफ़ी भारी हो गया है और कम्युनिटी लेवल में वो कुछ कुछ जगह में स्प्रेड कर रहे हैं। उसके लिए जो डिटेक्शन सिस्टम है उसमें बहुत चेंज करना चाहिए और ऐसा डिटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए कि वो जो लार्ज पॉपुलेशन है उस लार्ज पॉपुलेशन में सस्ता कोई टेस्ट किया जाए जो आसानी से हम कर सकते हैं, फिर उसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो काफ़ी एक्यूरेट है और बड़ा बड़ा लैब में जैसे वो टेस्ट रिजल्ट होता है उसका हिसाब से उसका एक्यूरेसी कम नहीं है। हमारा जो रिसर्च टीम आईआईटी खड़गपुर का है, हम एक अलग करके डिवाइस बनाया है। ये बहुत ही हटके है और अभी बाजार में और लेबोरेटरी में जो सब डिवाइस डेवलप हुआ है उससे ये काफ़ी अलग है। कुछ क्या क्या चीज़ में ये अलग है, हम एक छोटा सा बॉक्स बनाया है जिसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके हिसाब से ये रिएक्शन उसके अंदर ही हम कर सकते हैं। वो रिएक्शन में एक स्पेशल डिटेक्शन स्टेप हमने इस्तेमाल किया है, वो अभी कोई वायरस डिटेक्शन डिवाइस में अवेलेबल नहीं है और उस रिएक्शन होने के बाद जो कलर जनरेट होता है उसको हम स्मार्टफोन में एक ऐप बनाकर उस कलर को एनालिसिस करके तुरंत बोल सकते हैं कि उनका कोविड-19 पॉजिटिव या नेगेटिव है। The main protocol that we are using for this detection procedure has been developed in the School of Bioscience, and this particular protocol is completely novel. Nobody since till date has reported this particular protocol in any international or national journals. So here the main point of in detecting virus infection is the accuracy of the result, and that's why this technique should be highly precise. It should be able to precisely detect the viral RNA sequence, and that's why in this particular protocol we have added 3 different checkpoints. In the first step, we are using specific probes, we call it primers, which can specifically detect the viral RNA and then convert it into millions of copies of DNA. Subsequently, in the second step, those DNA molecules gets detected specifically by the second probe. So that's our second checkpoint. And finally, when we are applying these reaction mixture on the paper cartridge that we have developed, there we have added the third probe, which can detect the probe that we have used in the second step. So as you can see, these 3 probes acts as a specific checkpoints which ensures high precision and accuracy of the test result. ये सब प्रोसीड्योर 1 घंटे के अंदर हो जाता है और एक छोटा कागज का स्ट्रिप उसके लिए इस्तेमाल कर जाता है और उसके ऊपर सब जो केमिकल रिएक्शंस है वो केमिकल रिएक्शंस उसके ऊपर हो जाता है। हमने ये प्रमाण किया है कि इस डिवाइस का जो रिजल्ट है वो जो RT-PCR टेस्ट अभी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करके एक्सेप्टेड है उसके हिसाब से उसका टेस्ट रिजल्ट एकदम सही है। फिर भी इस डिवाइस का कॉस्ट जो दाम है वो बहुत कम है और इसका और ज़्यादा कैपेबिलिटी है क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस नहीं और दूसरा कोई RNA वायरस को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इस डिवाइस का एक खास चीज़ है कि ये ऐसा लोकेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कोई बड़ा लैब नहीं है, कोई एयर कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत ही रूरल एनवायरनमेंट है और ट्रेन टेक्नीशियन भी नहीं चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए। गांव का जो लड़का लड़की है जिसका एजुकेशन लेवल सबको हाई नहीं भी हो सकता है, वो भी इस डिवाइस को अपने आप यूज़ कर पाएगा और ऐसा करके कम्युनिटी लेवल में इसको इस्तेमाल करने से अभी ये कोविड-19 का जो डायग्नोस्टिक्स इसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम में आएगा और
फ्यूचर में अगर कोई सिमिलर वायरल पैंडेमिक आ जाए जो हमारा लाइफ को ऐसे ही डिस्टर्ब कर सकता है, उसके लिए भी ये भरपूर काम में आएगा। वो बहुत बड़ा काम किए हैं, मैं उन लोग सबको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा काम किए हैं कि उस जो टेस्ट होता है इतने करोड़ों रुपए की मशीन को लेकर के उसको उन लोगों ने केवल कुछ 100 रुपये में, मतलब कि 500 रुपये 700 रुपये, हम मानते हैं कि 1000 रुपया भी अगर उसका टोटल पूरा दाम होगा तो हम समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है।